ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 30 और उसका व्यास द्वितीय दिन। यहाँ पे मेरे YouTube चैनल पे शिव पुराण जो है श्लोक सहित आपको सुनने को मिल रहा है। हर दिन सुनिए, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारे पुराण है, आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हमने सुना है कि माँ पार्वती जो है अपने पिता के घर वापस लौट रही है तपश्चर्या करके, और उनके स्वागत में कितनी सारी तैयारियां की गई हैं, कैसे कैसे तैयारियां होती है, और माँ को सर्वमंगला कहा गया है। इससे आगे हम लोग क्या सुनना चाहेंगे आगे में? सिर्फ सर्वमंगला, सर्वमंगल प्रदायिनी। तो ये माँ का जो विशेषण है, उसमें माँ के बहुत सारे नाम भी कल मैंने बताए हैं। आज उससे आगे श्लोक पठन। तौ संपूर्णाशिषं दत्त्वा चक्रतुस्तौ स्ववक्षसि, हे वत्से त्वमेवमुच्चार्य रुदन्तौ प्रेम विवलौ। माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया माँ को। माँ पार्वती को यहाँ पे काली भी कहा गया है। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया, और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण करके स्नेह से विवल होकर रोने लगे। प्यार भी तो अलग चीज़ होता है। माँ बाप जो प्यार करते हैं बच्चों को, उसमें इतनी ममता होती है, इतनी वत्सलता होती है, इतना वात्सल्य होता है, जहाँ पे उसके कोई शब्द ही नहीं होते हैं। और यहाँ पे जब माता पिता दोनों अपनी पुत्री को इस तरह से देखते हैं कि तपश्चर्या करके आई है, तो नेचुरली माँ थोड़ी दुबली पतली होगी, छोटी थी, तो माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उससे आगे, ततः स्वकीया अप्यस्या अन्या नार्योऽपि सम्मुदा, भ्रातुस्त्रियोऽपि सुप्रीत्या दृढालिङ्गनमाददुः। साधितं हि त्वया सम्यक् सुकार्यं कुलतारणं, त्वत्सदाचरणेनापि पाविताः स्मखिला वयं। 2 श्लोक का पठन किया है। तदनंतर इनके अपने सगे संबंधियों की स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीतिपूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया, और उन्होंने कहा, तुमने कुल को तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गए। देखिए, माँ पार्वती महादेव जी से ब्याह जाएगी, शादी करेगी, उससे कुल का जो उद्धार हो रहा है वो बात यहाँ पे बताएगी। कुल को तारने का मतलब कुल एक स्टेप ऊंचा बढ़ जाता है, और कुल जो है वो आदि व्याधि उपाधि और सब तरह की विपत्तियों से दूर होकर एक मोक्ष की गति की ओर आगे बढ़ता है। वो बात यहाँ पे बताई गई है। इति सर्वेषु प्रशंस्य प्रणेमुस्तां प्रहर्षिताः, चंदनैः सुप्रसूनैश्च समानर्जुः शिवां मुदा। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर, माँ पार्वती का नाम गिरिजा भी है, इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। अब यहाँ पर 3 श्लोक साथ में हैं। तस्मिन्नवसरे देवा विमानस्था मुदाम्बरे, पुष्पवृष्टिं शुभां चक्रुः नत्वा तां तुष्टुवुः स्तवैः। तदा तां च रथे स्थाप्य सर्वे शोभान्विते वरे, पुरं प्रवेशयामासुः सर्वे विप्रादयो मुदा। अथ विप्राः पुरोधाश्च सख्यो अन्यान्यश्च स्त्रियः शिवां, गृहं प्रवेशयामासुः बहुमानपुरस्सरम्। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, और माँ पार्वती को नमस्कार करके स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में माँ पार्वती को बिठाकर नगर में ले गए, और ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्रियां तथा सखियों ने बड़े प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। माँ पार्वती को अपने ही घर में प्रवेश कराया है, पर कितना उत्सव के साथ प्रवेश कराया है। देखिए, ये बात देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पे वो माँ पार्वती शिव जी की पूजा करके आ रही है, तपश्चर्या करके आ रही है। उससे आगे क्या होता है वो तो हम पढ़ते रहेंगे तभी पता लगेगा, भले हमको पता है, बट जब श्लोक सहित पढ़ते हैं उसकी बात और होती है, और कथा में बात और होती है। चलिए सुनते हैं आगे का श्लोक।
स्त्रियो निर्मञ्चनं चक्रुः विप्रायुयुजुराशिषः हिमवान्मेनका माता मोदाति मुनीश्वर स्वाश्रमं सफलं मेने कुपाद्रत्पुत्रिकावरा हिमवान्नारदं त्वां च संस्तुवन् साधु साध्विति। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका तथा पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थाश्रम को सफल माना और कहा कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदनंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। यहाँ पे एक बात जरूर से कहना चाहूंगी, जो कि शिव पुराण में लिखा है कि कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। यहाँ पे पुत्री भी सुपुत्री होनी चाहिए। कुपुत्र अगर नहीं बोलते हैं, सामान्य पुत्र भी बोलते हैं, पर मेरा सजेशन यहाँ पे एक बात को लेकर ये भी है, पुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही अच्छी होती है। और ये बात हमेशा नोट करके रखिए कि पुत्र और पुत्री का जो हम लोग अंतर करते हैं वो करना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी जगह पे अभी भी ये अंतर होता है। कई जगह पे पुत्रियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ पे पुत्र और पुत्र वधुओं को नहीं गिना जाता है, और कई जगह पे सिर्फ पुत्र को गिना जाता है, पुत्रियों को और पुत्र वधु को नहीं गिना जाता है। फाइनली पुत्र वधुआं जो पुत्र वधु है वो साइड में ही रहती है, ठीक है। सो दैट शुड नॉट हैपन, ओके, बिकॉज जो पुत्र वधु है वो अपने कुल को बढ़ाती है। वधु गुजराती में पुत्र वधु इन द सेंस कि पुत्र थी भी वधारे, पुत्र थी पण वधारे, राइट। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है इतना ही लिखा है, पर पुत्री किसी कुल की पुत्र वधु भी बनती है, राइट। तो ये जो हैं, ये डिफरेंसेस जो हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाने चाहिए, तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग आ जाएगा। क्योंकि जब पुत्र पुत्र वधु और पुत्री सब इक्वल हो जाएंगे तो माँ बाप भगवान बन जाएंगे। चलिए इससे आगे। तदनंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। उससे आगे का श्लोक पठन। ब्राह्मणेभ्यश्च बन्दिभ्यः पर्वतेन्द्रोदनं ददौ मंगलं पाठयामास स द्विजेभ्यो महोत्सवम् एवं स्वकन्यया रुष्टौ पितरौ भ्रातरस्तथा जामयश्च महाप्रीत्या समुषुः प्रांगणे मुने। यहाँ पे पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं बंदीजनों को बहुत सा धन दिया और ब्राह्मण द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुने इस प्रकार प्रसन्न हुए। माता पिता भाई तथा सभी संबंधीगण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। सभी कोई माँ पार्वती के साथ आंगन में बैठे। एवं स्वकन्या रुष्टौ पितरौ भ्रातरस्तथा जामयश्च महाप्रीत्या समुषुः प्रांगणे मुने। इससे आगे का श्लोक पठन। ततः स हिमवान्तात सुप्ररुष्टः प्रसन्नदीः सम्मान्य सकलान् प्रीत्या स्नातुं गंगां जगामः। हे तात, तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न होकर सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए। यहाँ पे इससे आगे जो हैं 3 श्लोक है, जो कि मैं आज आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। इससे आगे का कल सुनेंगे। 3 श्लोक पठन और अर्थ पठन बता देती हूँ। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुः सुलीलो भक्तवत्सलः सूनर्तकनटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ शुंगं वामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरुं तथा पृष्ठे कन्थां रक्तवासा नृत्यगानविशारदः तत्तः सूनटरूपो असौ मेनाया प्रांगणे मुदा चक्रे सुनृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरम्। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्तवत्सल भगवान शंकर इतनी सारी बातें चल रही है, सब माता का आलिंगन कर रहे हैं, माता का आगमन का उत्सव मना रहे, सब उत्साह में भी आ गए हैं। और यहाँ पर उसी समय लीला करने में तत्पर भक्तवत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण करके मेनका के समीप पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए शिव जी भी तो लीला करते हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने ये सब जो माँ का जो आगमन हुआ है और जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मंगलाचरण बोला जा रहा है, उसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसमें सबको गंगा स्नान पे भेजा गया है, खुद भी गंगा स्नान पे हिमालय गए हुए हैं। उसी टाइम शिव जी यहाँ पे पधारे हैं।
कैसे सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण करके मेनका के समीप पहुंचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, दाहिने हाथ में डमरू तथा पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए थे, लाल वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने। चलो लकीली आज मैंने भी लाल पहने हुए हैं। जब महादेव जी लाल वस्त्र पहन के माँ पार्वती के समीप पहुंच सकते हैं, तो मैं तो यहाँ शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मैंने भी लाल वस्त्र पहने। समझ लीजिए कोई आशीर्वाद हम लोग के साथ है। रक्त वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य गान में प्रवीण वे शिव जी मैना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। क्या बात है, शिव जी खुद ही नृत्य एवं गान करने लगे नट का रूप धारण करके। इससे आगे क्या होता है वो हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।